everyone, welcome back to Code Alpha. My name is Swati and today is the ninth lecture of Python programming series. तो आज के लेक्चर्स में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। कल के लेक्चर्स में हम देख लेते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं और एक ऑपरेटर भी देख लिया था अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक, तो आज के लेक्चर्स में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जो हम कल के लेक्चर्स में नहीं कर पाए थे। तो पहले कंपैरिजन, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये है आज का एजेंडा हमारे लेक्चर्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपने एजेंडा देख लिया होगा कि आपका आज का एजेंडा क्या होने वाला है, तो इस पे टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना लेक्चर देखते हैं। व्हाट इज कंपैरिजन ऑपरेटर? तो कंपैरिजन ऑपरेटर को हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। रिलेशनल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिलेशन, दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन जनरेट करता है। लाइक यहाँ पे आप डेफिनेशन देख रहे हो, कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न अ बूलियन रिजल्ट। दैट मींस कि कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है वो दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है और इसका जो आउटपुट आता है वो हमेशा एज अ बूलियन आता है। बूलियन दैट मींस कि आपका ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में आता है। ठीक, लाइक आपको यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का आप सिंबल देख सकते हो। हम इसको इक्वल से, यहाँ पे डबल इक्वल होता है तो हम इसको इक्वल बोलते हैं। ठीक, और अगर सिंगल इक्वल होगा तो उसको हम असाइन बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया इक्वल, ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर का है पार्ट है। नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। लाइक ये जो होते हैं ना, तो ये हम इसको कंपेयर करते हैं। लाइक यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 ले लो, आप b इज इक्वल टू 3 ले लो, तो जो आपका 5 है एंड 3 ये आपकी दो वैल्यूज है। ठीक है, तो हम इसको एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। लाइक 5 इज इक्वल टू 3, क्या सही है? ये नहीं सही है। तो ये आपका, अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये फॉल्स आएगा। तो ये होता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। ये भी इसके रिलेशंस होते हैं। अभी हम इसको सारे स्टेप बाय स्टेप करके, सारे जितने कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, इसको हम जुपिटर नोटबुक पे रन करके देखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? एन असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। जैसा कि मैंने आपको वेरिएबल में बता दिया था कि हम वैल्यू को कैसे असाइन करते हैं। ठीक, जैसे मान लिया आप यहाँ पे ए है, तो ए आपका वेरिएबल है एंड जो 5 है वो आपका वैल्यू है। तो जो 5 है वो ए में असाइन हो रहा है, यानी कि जो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है इसको हम बोलते हैं असाइन करना। और आपका जब डबल इक्वल लगाएगा तो हम उसको बोलेंगे इक्वल। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होना कि सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में क्या डिफरेंस है। इसको हम असाइन बोलते हैं और डबल इक्वल को हम इक्वल बोलते हैं। तो जैसे ए इज इक्वल टू 5, ए में हम 5 को असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हमको थोड़ा शॉर्ट लिखना होता है, अक्सर हम प्रोग्राम में शॉर्ट ही देखते हैं, तो हम लिखते हैं ए प्लस इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, इसका मतलब क्या ए प्लस 3 क्या होगा? तो ये ए इज इक्वल टू ए प्लस 3, यानी कि आपका जो वैल्यू है वो उसमें ऐड हो जा रहा है। ठीक है, एंड देन आपको ऐसे सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन का भी सेम प्रोसेस है। ये जो होता है ना, ये एक शॉर्ट मेथड होता है लिखने का प्रोग्राम में। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसे लिखोगे तो आपका प्रोग्राम देखने में भी अच्छा लगेगा, ऐसा भी हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर में आपके इतने ऑपरेटर्स होते हैं, इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, इस ये डिवीजन इक्वल, ये सारे जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। सो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर आपने अपने 10th या 11th में होगे तो आपने वहां पे भी पढ़ा होगा। अब हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर पाइथन में क्या होता है। ठीक, तो लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन। यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन दैट मींस कि ये मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करता है एंड रिटर्न अ बूलियन रिजल्ट एज वेल एज लाइक दिस। आपको बूलियन रिजल्ट रिटर्न करता है, लाइक ट्रू एंड फॉल्स। सो आप जैसे आपका पिछला मैंने बताया वो सेम एज ये भी ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आपका रिटर्न देता है। लाइक यहाँ पे आपका मल्टीपल कंडीशन का मतलब हो गया। मल्टीपल कंडीशन का क्या मतलब है? ठीक, तो मल्टीपल कंडीशन लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो आप। लाइक यहाँ पे मैंने लिया ए मोर देन, ए ग्रेटर देन 2 एंड ए लेस देन 5। तो यहाँ पे 2 जो है ये एक कंडीशन हो गया एंड ए लेस देन 5 ये एक कंडीशन हो गया। तो सिंगल ये कंडीशन, ये एक कंडीशन, ये तो ये मल्टीपल कंडीशन हो गया। एंड ये किससे कंबाइन हो रहा है? ये एंड ऑपरेटर से कंबाइन हो रहा है। एंड जो एंड हमारा होता है वो उसी को हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ये लॉजिकल ऑपरेटर के टाइप्स है। जो हमारा एंड है ये लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आता है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर को हम एक सिंबल और होता है, उसको अभी हम आगे बताएंगे बिटवाइज ऑपरेटर में इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये देखो आपका ये कंडीशन हो गया, एक ये कंडीशन हो गया। तो ये इसको मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन कर रहा है। यहाँ पे लिखा एंड और हो गया। एंड क्या होता है? एंड रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट और ट्रू। ये ट्रू कब रिटर्न करता है? लाइक अगर आपका बोथ स्टेटमेंट ट्रू हो, लाइक आपने जैसे ए इज इक्वल टू 2 लिया, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो और ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो, देन आपका ट्रू आएगा। लेकिन अगर उसमें से एक भी फॉल्स आ गया तो वो आपका तुरंत फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे लिखा ना रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो ही वो आगे बढ़ेगा। उसमें से अगर एक भी फेल हो गया, एक भी गलत है, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे सिंपल वे में कह सकते हो आप। अभी हम जुपिटर पे रन करके देखेंगे ना तो आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक, और ये आपका और हो गया। तो और क्या होता है?
रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। रिटर्न्स ये ट्रू कब रिटर्न करता है, जब एक ही स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाए तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। लाइक यहाँ पे ए मोर देन 5 है, ठीक है? अगर ये ट्रू है और ये या फॉल्स है या ट्रू है, इससे मतलब नहीं है। अगर ये फॉल्स है तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये ट्रू है तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। यानी कि रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ये दैट मीन्स कि ये एक ही स्टेटमेंट पे डिपेंड है, लेकिन जो आपका एंड है ये दोनों स्टेटमेंट पे डिपेंड होता है। एंड जो नॉट है, नॉट को आप एज़ अ विलेन ले सकते हो कि ये एंड और का विलेन है। लाइक अगर आप फॉल्स है तो आपका ट्रू आ जाएगा, ट्रू है तो आपका फॉल्स आ जाएगा। आप यहाँ पे अगर ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू है, अगर मैंने आगे नॉट लगा दिया तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसको एज़ अ विलेन भी आप बोल सकते हो लॉजिकल ऑपरेटर में। अब नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है? तो आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ये दो ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करता है। अभी तो नहीं समझ आया होगा कि मैम ये क्या बोल रही है, मेमोरी लोकेशन ये सब क्या होता है। तो लाइक मैं अभी एग्जांपल लूंगी जुपिटर नोटबुक पे, वहां पे आपको एकदम डिटेल में समझा दूंगी। लाइक वहां पे वैल्यू वैल्यू लेके समझाऊंगी कि ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है? चेक वेदर टू वेरिएबल्स रिफर टू द सेम ऑब्जेक्ट, नॉट जस्ट इक्वल वैल्यू। देखो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपने ले लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3, आपने ए इज इक्वल टू 1 2 3 लिया ना। अब नेक्स्ट लाइन ले रहा हूँ, ए इज इक्वल टू बी, तो नहीं सॉरी बी इज इक्वल टू ए, यानी कि बी है जो कि ए की वैल्यू है वो बी में असाइन हो गई, ठीक है? बी इज इक्वल टू ए तो हो गया। अब आप नेक्स्ट ले रहे हो, सी इज इक्वल टू 1 2 3, तो जो सी की वैल्यू है वो उसका जो वो अलग स्टोर करेगा, यानी कि ए की वैल्यू और सी की वैल्यू अलग अलग होगी। ऐसा नहीं कि ए की वैल्यू 1 2 3 है, सी की भी वैल्यू 1 2 3 है तो वो इक्वल होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे। वो अलग पाइथन में क्या होता है, वो अलग स्टोर करेगा, वो वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है? तो वो अलग स्टोर करेगा। तो यही होता है, दे चेक वेदर टू वेरिएबल रिफर टू द सेम ऑब्जेक्ट, नॉट जस्ट इक्वल वैल्यू, ठीक है? तो ये आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गया। अभी हम जुपिटर नोटबुक पे रन करके देखेंगे ना तो और ज्यादा समझ आ जाएगा आपको, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है? मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज्ड टू चेक वेदर अ वैल्यू एक्सिस्ट इन अ सीक्वेंस सच एज स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और सेट। तो मेंबरशिप ऑपरेटर मैं आपको सिंपल में बताती हूँ। लाइक आप कहीं जाते हो, आप कॉलेज में हो, आपके कॉलेज में आप किस बैच के हो, किस सेक्शन, लाइक आपका कोई सेक्शन है, ठीक है? उस सेक्शन के अंदर मान लिया 50 स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट के अंदर आप उस लिस्ट में हो या नहीं। अगर उस लिस्ट में हो तो वही आप उस पूरे सेक्शन का पार्ट हो, उस पूरे सेक्शन का मेंबर हो आप, तो वही आपका मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, ठीक है? इसको हम स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और सेट मतलब इसमें लिखते हैं। आप लिस्ट में लिख सकते हो, स्ट्रिंग में, टपल में, सेट में ले सकते हो, ठीक है? तो ये आपका होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर को हम दो तरह से लिखते हैं, एक इज नॉट होता है। आइडेंटिटी को हम लिखते हैं इज नॉट, और जो हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर होता है इसको हम इन नॉट इन के फॉर्म में लिखते हैं। तो वेट अ मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। तो जो आपका आइडेंटिटी होता है इसको इज का मतलब होता है रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर द सेम ऑब्जेक्ट। अगर सेम ऑब्जेक्ट होते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल ए इज बी, यानी कि ये सेम ऑब्जेक्ट दोनों है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। एंड इज नॉट का होता है रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर नॉट सेम। इसका जस्ट अपोजिट है इज नॉट, सेम एज इन है। रिटर्न्स ट्रू इफ सीक्वेंस विद स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर उस क्लास में प्रेजेंट हो, उस सेक्शन में प्रेजेंट हो तो आपका वो मेंबरशिप ऑपरेटर में आएगा। नॉट इन का मतलब कि आप उस सेक्शन के मेंबर नहीं हो। तो ये हो गया आपका मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है? तो मैंने अभी आपको सारा थ्योरेटिकल पार्ट बता दिया है। होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा, और नहीं भी क्लियर हो गया तो जो जो भी बचा होगा उसको हम जुपिटर नोटबुक पे रन करके देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट करेंगे हम कंपैरिजन ऑपरेटर से रन करके। अर्थमेटिक तो आपको समझ ही आ गया होगा, आज हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर जुपिटर नोटबुक पे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, होप आपने कर लिया होगा अगर आपने लेक्चर पूरा देखा होगा तो, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे होमवर्क सॉल्व करके मैं बता देती हूँ, मैंने रन करा लिया पहले ही, गलती से हो गया पर रन करा लिया। चलो आपको एक बता देती हूँ कैसे हुआ। जो रियल नंबर है, रियल नंबर को रियल नंबर से ऐड करेगा, और जो आपका इमेजिनरी है उसको इमेजिनरी से इमेजिनरी ऐड कर देगा। लाइक यहाँ पे आपका जो रियल है वो 2 है, एंड जो रियल सेकंड में वो आपका 5 है। तो 2 + 5 ये आपका 7 हो गया, एंड 3 + 4 ये आपका 7 जो हो गया, ठीक है? तो ये आपका हो गया अरिथमेटिक ऑपरेशन जो मैंने बताया। तो आज के लेक्चर्स में हम कवर करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। चलो देख लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे मैं इसको मार्क डाउन कर देती हूँ, ठीक? अब देखते हैं, जैसे मैं वैल्यू लेती हूँ, वैल्यू को कंपेयर करके आपको दिखाऊंगी। ए इज इक्वल टू मान लिया मैंने 5 ले लिया, एंड बी इज इक्वल टू मैंने ले लिया 3। अब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या था? कंपैरिजन ऑपरेटर था कि आपका जो आउटपुट होगा हमेशा एज अ बूलियन फॉर्म में आएगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे बोल देती हूँ आउटपुट इज बूलियन वैल्यू। ओके, आउटपुट इज बूलियन वैल्यू। ओके,
यानी कि जो आप कंपैरिज़न ऑपरेटर है, इसमें जो आपका ये आउटपुट आएगा, वो हमेशा बूलियन के फॉर्म में आएगा। अब जैसे मैं प्रिंट करती हूँ, मैंने प्रिंट किया ए लेस देन बी। ओके, अब बताओ अब क्या आएगा? ए लेस देन बी है या नहीं है? फॉल्स है, यानी कि जो आपका 5 है वो 3 से छोटा नहीं है, वो 3 से बड़ा है। ये यानी कि ये फॉल्स फॉल्स आ गया। और जो बूलियन वैल्यू क्या होता है, यानी कि ये हमें ट्रू ट्रू एंड फॉल्स ही होता है ना, ये बूलियन आपका जो होता है, मैं मेंशन कर देती हूँ, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये आपका सही नहीं है, तो ये फॉल्स आ गया। अब मैं जैसे करती हूँ प्रिंट, ओके, मैंने किया प्रिंट ग्रेटर देन बी। अभी देखो ये आपका ट्रू आ गया, यानी कि जो आपका ए की वैल्यू है वो बी की वैल्यू से ज्यादा है, यानी कि ये ट्रू आ गया। ओके, अब हम एक और देख लेते हैं। जैसे मैंने ए इज इक्वल टू बी लिया, अब प्रिंट करके देखती हूँ, प्रिंट ए इज इक्वल टू बी, तो क्या ये ट्रू आएगा? देखते हैं। फॉल्स आए, क्योंकि 5 3 के इक्वल तो है ही नहीं, कॉमन सेंस की बात है, ये कैसे ट्रू आ सकता है भाई? चलो देखते हैं, एक बार लेते हैं ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2, इसको चेक करके देखते हैं, ये आ जाना चाहिए ट्रू। ए इज इक्वल टू बी, ये देखो ये आपका ट्रू आ गया। तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर में। कंपैरिजन ऑपरेटर में और भी इक्वल का देखा था, ठीक है। अभी हम इसको नॉट इक्वल भी कर सकते हैं, लाइक अगर जो मैं यहाँ पे करूँ, चलो ठीक है, अभी मैं एक बार वैल्यू और असाइन कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3। ओके, अब जैसे मैं प्रिंट करती हूँ, प्रिंट ए नॉट इक्वल बी, तो ये आ जाना चाहिए ट्रू। देखो ये आपका ट्रू आ गया, यानी कि यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल, इक्वल का, ग्रेटर देन का, इसमें मैं यहाँ पे कमेंट मेंशन कर देती हूँ, जिससे आपको पता रहे कि मैंने क्या किया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेस किया ना, तो लेस देन ऑपरेटर। ओके, इसमें मैंने क्या किया है, एक सेकेंड, ग्रेटर देन ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर स्पेलिंग का थोड़ा मिसमैच हो जाएगा जल्दी जल्दी में, ऐसा मत बोलना कि मैम को तो आता ही नहीं है, मैम ये गलत गलत तो स्पेलिंग लिखी है, क्या ही पाइथन पढ़ाएगी, तो ऐसे मत जज कर लेना भाई। इसको हम इसको हम इक्वल, इक्वल बोल सकते हैं, इक्वल ऑपरेटर, इक्वल ऑपरेटर। यार ये टाइप करने में मिस्टेक हो जाता है थोड़ा, ठीक है। इक्वल ऑपरेटर, एंड जो हमारा ये था, नॉट इक्वल बोल सकते हैं, नॉट नॉट इक्वल। ओके, तो ये जो था हमारा, ये कंपैरिजन ऑपरेटर था। होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, अब इसको मैं मार्क डाउन कर देती हूँ, ठीक। ये मेरा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत 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 ही ज्यादा आसान है, आपको एक दो एग्जांपल में समझ आ जाएगा। ऑपरेटर क्या हो गया कि वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना, सिंपल सी बात। मैंने a इक्वल टू 5, तो यहाँ पे जो आपका इक्वल है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ठीक है। जैसे अब मैं प्रिंट ए करूंगी, तो आपका यहाँ 5 प्रिंट हो गया, यानी कि जो ए में है वो 5 इस असाइन हो गया था, ठीक है। मैंने एग्जांपल और लिख के दिखाती हूँ, जो मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर में दिखाया था। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखती हूँ a इज इक्वल टू 5। ओके, अब a इज प्लस इक्वल 5। अब मैं प्रिंट करती हूँ, प्रिंट ए, ये देखो ये आपका 10 आ गया, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने 5 प्लस ए प्लस 5 कर दिया। ओके, एक मिनट मैं यहाँ पे कर देती हूँ, a इज इक्वल टू ए प्लस 5, यानी कि जो आपकी a की वैल्यू थी वो 5 थी, एंड उसमें आपने 5 ऐड कर दिया, यानी कि 5 प्लस 5, ये आपका 10 आ गया। अब जैसे माइनस भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 ले लिया, a माइनस इक्वल मैंने ले लिया 9। अब देखते क्या आएगा, ठीक। अब मैं इसमें को प्रिंट करती हूँ a, ये देखो आपका 10 आ गया। वेट अ मिनट, मैं इसको v ले लेती हूँ, वो पुरानी वैल्यू को ले रहा है, और मैंने यहाँ पे ये गलत लिख दिया था, ठीक। अब इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ, ये देखो ये आपका यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि b इज इक्वल टू v माइनस 9। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि b इज इक्वल टू v माइनस 9, यानी कि 10 माइनस 9 1 आ गया। तो ये ऐसे होता है। होप आपको क्लियर हो गया। और जितने भी ऑपरेटर्स मैंने बताए थे ना, मल्टीप्लाई का, डिवीजन, सेम एस ऐसे सारे होंगे। ये इसमें ज्यादा हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई का ही लिखते हैं, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता बहुत हम लिखते हैं, बस इतना ही हम ज्यादा यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक। तो लॉजिकल ऑपरेटर, इसको मैं मार्क डाउन कर दे रही हूँ, ठीक। समझ तो आ ही रहा होगा आप लोगों को, इतना मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर तो बहुत ही इजी था, वो भी तो समझ आ ही गया होगा। अब लॉजिकल ऑपरेटर भी, इसमें भी मैंने बताया था कि रिटर्न एज अ बूलियन, ये हमेशा बूलियन के फॉर्म में रिटर्न करता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में आपका क्या था, एंड था, और था, नॉट था। तो एंड को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूं, जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है, लाइक AND, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये इसका सिंबल होता है। लेकिन लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर में हम एंड को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको एंड ऑपरेटर में एक चीज और बता देती हूँ ना, उससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ट्रू
प्लस ट्रू है। एक सेकेंड यार, ट्रू प्लस ट्रू है, ठीक है। तो ये आपका ऑलवेज ट्रू आएगा। एंड ट्रू प्लस फॉल्स है तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, यानी एक गलत तो सब गलत। ए, एक अगर जो आपका एक सही है, थोड़ा सा सही है और सारा गलत है, तो वो जो आपका आउटपुट है वो हमेशा फॉल्स ही आएगा, वो ट्रू नहीं होगा। वो ट्रू कब आएगा? जब आपका सब कुछ एकदम वेल डिफाइंड हो, सब कुछ सही हो, तो आपका ट्रू आएगा, ठीक है। एंड क्या फॉल्स प्लस ट्रू, ये भी आपका फॉल्स आएगा। ओके, फॉल्स आएगा। एंड फॉल्स प्लस फॉल्स, ऑफ कोर्स ही बात है, ये तो इसका क्या ही कहना, पर मैं लिख दे रही। फॉल्स प्लस फॉल्स फॉल्स आएगा, ठीक। तो ये था, मैंने बता दिया है ताकि आपको रिमेम्बर रहे हमेशा एंड ऑपरेटर क्या होता है। तो ये क्या हो गया ना, ये हमारे एंड ऑपरेटर जो था उसके कुछ रूल्स थे कि मैं आपको बता दी हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ कि थोड़ा क्लैरिटी आए आपको। ओके, ये ट्रू प्लस ट्रू ट्रू आएगा, ट्रू प्लस फॉल्स 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 आएगा। अब चलो एक दिन लेके देखते हैं। मैंने लिया इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, ठीक। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ ए मोर देन 10 एंड बी लेस देन 20। क्या आएगा? फॉल्स है, यानी कि जो 10 की वैल्यू वो तो 10 है, 10 से तो कम है नहीं, वो 10 है, यानी कि एक फॉल्स हो गया, यानी कि सारा फॉल्स हो जाएगा। चलो मैं आपको मैं इसको पहले इसको लेके देखती हूँ, आपको यहाँ पे ये बताती हूँ, ठीक है। मैंने एंटर किया, यहाँ पे ये किया, इसको मैं कमेंट दे देती हूँ। इज इक्वल टू 10 दिया, बी इज इक्वल टू 10 दिया। अब ठीक है, जैसे मैंने ए इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 12 ले लिया एंड यहाँ पे मैंने ले लिया 19। अब देखो क्या आएगा, अरे फॉल्स आ रहा है, यानी कि ए की जो वैल्यू है वी की वैल्यू आपकी 20 है, यहाँ पे मैं 22 ले लेती हूँ। अरे यार, फॉल्स क्यों आ रहा है? ए मोर देन 10, यानी कि जो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत कर रही हूँ। देखो, मुझे यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू लेनी है जो 10 से कम हो, यानी कि मैं यहाँ पे 9 लेती हूँ, ठीक है। एंड जो वी की कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जो 20 से ज्यादा हो, तो आपका ट्रू आएगा। देखो, यानी कि ये कंडीशन भी ट्रू है आपका, ये कंडीशन भी ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है, इसलिए ये आपका ट्रू आ रहा है। अब हम इस कंडीशन के लिए चेक करते हैं। ओके, इस कंडीशन के लिए चेक करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 सेम वैल्यू लेती हूँ, इज इक्वल टू 20 लिया, ठीक। अब मैं प्रिंट करती हूँ, जैसे मैंने a इज इक्वल टू मोर देन, पहला मैं ट्रू ले रही हूँ, यानी कि a मैंने 9 ही ले लिया, एंड b लेस देन, जो आपका सेकंड कंडीशन होगा उसको फॉल्स लेना है, यानी कि मैं 19 ले रही हूँ। अब मैं प्रिंट कर, अब देख रही हूँ आपका ये फॉल्स आ गया, तो ये आपका इस पे काम कर रहा है। ट्रू प्लस फॉल्स भी आपका फॉल्स ही आएगा। ये मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो ऐसे फॉल्स प्लस ट्रू वाला भी कंडीशन होगा, एंड फॉल्स प्लस फॉल्स तो फॉल्स ही होगा। लाइक मैंने ले लिया a इज इक्वल टू 5 लिया, b इज इक्वल टू 2 लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, b इज इक्वल टू 2 लिया, एंड देन मैंने प्रिंट किया a लेस देन, a की जो वैल्यू है वो 4 से कम है, एंड b की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है, तो ये आपका फॉल्स आ गया, यानी कि इसमें दोनों कंडीशन जो है वो गलत है। तो ये था आपका लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं और ऑपरेटर की बात, ठीक है। और ऑपरेटर, बेटा और ऑपरेटर, ओके। और ऑपरेटर को हम कैसे लिखते हैं? और ऑपरेटर को हम इससे और ऑपरेटर को हम इससे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा और ऑपरेटर। अब चलो हम और ऑपरेटर में सेम, इसको मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ। और ऑपरेटर में क्या होता है? और ऑपरेटर में अगर आपका एक ट्रू है तो सब ट्रू हो जाएगा, यानी कि कहीं भी थोड़ा सा सही है तो सारा एग्जीक्यूट कर जाएगा, वो फॉल्स पे डिपेंडेंट है। लेकिन जो आपका एंड था, अगर जो कहीं भी थोड़ा सा फॉल्स है तो वो फॉल्स हो जाता था, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे आपका ट्रू हो जाएगा, ट्रू प्लस फॉल्स आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये भी आपका फॉल्स प्लस ट्रू क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो ये था आपका और, ओके। अब हम इसको, इसके लिए एक प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं। एक मिनट, जैसे मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रही हूँ यार, कॉपी किया मैंने, ओके। अब मैं इसको और ऑपरेटर में कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने एंड लिखा ना, मैं यहाँ पे और कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट अ मिनट, ओके। ये देखो, ये आपका ट्रू आ गया, यानी कि जो ए है वो ए की वैल्यू आपकी 10 थी, एंड जो, तो यानी कि ये ट्रू है, तो यानी कि ट्रू आ जाएगा। एक स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो सारा ट्रू आ जाएगा। वो मैटर नहीं करता कि आगे वाला क्या है क्या नहीं कर रहा है। अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है तो आप आंख बंद करके ट्रू कर दो, कोई भी इशू नहीं। लेकिन और ऑपरेटर में, एंड ऑपरेटर में नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका और ऑपरेटर। ऐसे आपका, मैं आपको ये वाली भी कंडीशन बता दे रही हूँ, ट्रू प्लस बता दे रही हूँ, ट्रू प्लस फॉल्स, ये शायद ट्रू प्लस फॉल्स का ही था। चलो ठीक है, कोई नहीं, बता देती हूँ। और ऑपरेटर में चलो, जैसे मैंने ले लिया a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 6, ठीक। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ a लेस देन 6 और
बी, यानी कि जो हमारा ए की वैल्यू है वो 6 से नहीं 1 लेते हैं, ठीक है? एंड जो वी की वैल्यू है वो मोर देन और 7। अब देखो क्या आता है, 7 है। ओह! वेट अ मिनट, एरर आ गया। तो ये आपका फॉल्स आ गया, यानी कि आपका इसमें दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। आप देख रहे हो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है। 2 की वैल्यू क्या 1 2 से ज़्यादा है? नहीं ज़्यादा है ना, तो ये भी फॉल्स हो गया। एंड फिर ये देखते हैं वी मोर देन 7, क्या 6 की वैल्यू 7 से ज़्यादा है ना? नहीं ज़्यादा है, दोनों फॉल्स है, तो ये आपका फॉल्स आ गया। तो ये हो गया हमारा और ऑपरेटर, सेम एज़ आपका नॉट ऑपरेटर भी हो गया। नॉट ऑपरेटर को आप बोल सकते हो, नॉट ऑपरेटर को हम इससे लिखते हैं, नॉट ऑपरेटर जो हमारा होता है, नॉट ऑपरेटर को हम इससे लिखते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा नॉट ऑपरेटर का सिंबल। इसका भी हम एक देख लेते हैं, लाइक मैंने a इज इक्वल टू 20 लिया, b इज इक्वल टू 30 लिया, ठीक। अब मैं प्रिंट कर रही हूँ a मोर देन 20 एंड b एंड b मोर देन 20, ठीक। अभी आप देखो ये फॉल्स आ रहा है, ठीक, ये नॉर्मल था। अब मैं यहाँ पे नॉट लगा दे रही हूँ, ठीक, नॉट नॉट ऑपरेटर मैंने लगा दिया। अब देखो ये आपका ट्रू हो गया, यानी कि ऐसा बिलियन काम कर रहा है ये लॉजिकल ऑपरेटर के लिए। तो ये हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, कौन सा, आइडेंटिटी ऑपरेटर। चलो ये भी देखते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ओके। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर का पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ठीक। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, ये भी हमेशा, इसको मैं मार्क डाउन कर दूं पहले, ये भी हमेशा बूलियन के फॉर्म में ही रिटर्न करता है वैल्यू को, रिजल्ट को, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गया। अब चलो हम देखते हैं, लाइक मैंने पी इज इक्वल टू लिया, मैं लिस्ट ले लेती हूँ। अब मैंने लिया 1 2 3, ठीक। अब मैं यहाँ पे लेती हूँ q इज इक्वल टू पी, ओके, यानी कि जो p की वैल्यू थी वो मैंने q में असाइन कर दी। अब मैं यहाँ पे लेती हूँ r इज इक्वल टू 1 2 3, ओके। अब मैं प्रिंट करती हूँ, वेट अ मिनट, प्रिंट करती हूँ p इज q, देखो क्या आता है, ट्रू आ गया, यानी कि p इज q, p की वैल्यू q में तो असाइन हो गई, लेकिन अभी मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ p इज r, तो क्या होगा, फॉल्स आ गया। यही मैं कहना चाह रही थी, वहां पे वैल्यू 2 है, नेक्स्ट a की वैल्यू 2 है, तो दोनों के लिए अलग अलग जगह स्टोर होंगे, एक जगह स्टोर नहीं होंगे, दोनों के लिए अलग अलग लोकेशन डिफाइन की जाती है। तो ये होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर आपका। लाइक तीनों एक ही चीज़ है। आपको ऐसा लगेगा तीनों एक ही चीज़ है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तीनों एक चीज़ नहीं है। आपका जो P है, R है, ये दोनों अलग-अलग चीज़ है, ठीक है? तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब मैं जैसे इसमें क्या था, एक इज़ था आपका, एक आपका इज़ नॉट था। तो इज़ नॉट आपका जस्ट अपोजिट है। जैसे मैं यहाँ पे लेती हूँ, आपका यहाँ पे ट्रू आया था ना, अब मैं यहाँ पे लेती हूँ P इज़ नॉट Q। तो ये आपका फॉल्स आ गया, यानी कि जस्ट अपोजिट आ रहा है। अब इसको भी ले लेती हूँ, ये आपका ट्रू हो जाएगा, सेम एज़ P इज नॉट। ये देखो ये आपका ट्रू हो गया। तो ये था हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आसान है, समझ आ ही गया होगा, यानी कि सारी वैल्यू के लिए एक अलग-अलग मेमोरी डिफाइन की जाती है, ठीक है? सेम वैल्यूज़ के लिए। ऐसा नहीं कि अगर सेम वैल्यू है तो एक ही जगह एक ही मेमोरी लेगा, ऐसा नहीं है, एक मेमोरी नहीं लेगा, उसके लिए अलग-अलग चाहिए होता है, ठीक है? तो हम नेक्स्ट देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर, ओके, मैं इसको मार्क डाउन कर देती हूँ। तो ये हो गया हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर क्या था, मेंबरशिप मैंने बताया था कि आपकी क्लास की स्टूडेंट हो या नहीं हो। तो चलो इसको भी करके, जैसे मैंने ले लिया माई लिस्ट इज इक्वल टू, सेक्शन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ले लिया, मैं ले लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया अमन, ओके, अमन ले लिया। नेक्स्ट ले लिया मैंने स्वाति, ले लिया, कुछ ऐसा नहीं है। सॉरी, मैंने यहाँ पे पॉइंट कर दिया, भाई मैं कहूँ क्या ऐसा आ रहा है। एंड मैं नेक्स्ट ले लेती हूँ कोड अल्फा, ओके। एंड नेक्स्ट ले लेती हूँ, एंड मैं नेक्स्ट ले लेती हूँ अंकिता। कोई भी नेम आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब मैं प्रिंट करती हूँ अमन, ओके, अमन इन का यूज करते थे ना मेंबरशिप ऑपरेटर में, माई इन और इन नॉट का, ठीक। तो देखते हैं क्या आता है, यानी कि ट्रू है, अमन इस लिस्ट में है, यानी कि आप उस क्लास में प्रेजेंट हो, उस सेक्शन में प्रेजेंट हो, कहने का मतलब ये था आप उस पार्ट उस सेक्शन के मेंबर हो। ये था मेंबरशिप ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ पे अभी मैं आपको लिख देती हूँ, यहाँ पे नहीं, इसको मैं पूरा कॉपी करके यहाँ पे मान लिया, मैं लिख देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कोड अल्फा लिखा था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कोड कीवर्ड, ओके। अब देखो
ये फॉल्स आ गया, कोड नहीं है, उस लिस्ट में आपका कोड अवेलेबल नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। अब जैसे इन था, इन नॉट था, अब मैं यहाँ पे इन नॉट कर देती हूँ। वेट अ मिनट, 1 सेकंड, मैंने कॉपी नहीं किया क्या? कॉपी इसलिए कर रही हूँ थोड़ा फास्ट हो जाए, ओके? अब जैसे मैंने इन नॉट कर दिया, तो ये आपका ट्रू आएगा, देखो वेट अ मिनट, नॉट इन था, सॉरी। नॉट इन तो फॉल्स आ गया, ये देखो अमन, सॉरी, अमन आपका इस लिस्ट में है, फिर भी ये फॉल्स दे रहा है, यानी कि ये जस्ट अपोजिट है, एज अ विलेन कह सकते हो आपका ये मेंबरशिप ऑपरेटर में इनका विलेन है, नॉट इन, ठीक है? वही प्लस माइनस का वही है। ऐसे आप, तो ये आपका हो गया मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है? अब हम देख लेते हैं बिट वाइज ऑपरेटर, मैंने आपको बताया था बिट वाइज ऑपरेटर, यहाँ बता देती हूँ एकदम अच्छे से, ठीक? बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक? मैं इसको मार्क डाउन कर देती हूँ। बिटवाइज़ ऑपरेटर क्या होता है? बिटवाइज़ ऑपरेटर क्या होता है आपका कि हमेशा बाइनरी नंबर रिटर्न करता है। बाइनरी नंबर क्या होता है? लाइक जैसे आप बोल सकते हो 0 एंड 1। जैसे मैं आपको एक नंबर लेके बताती हूँ, ठीक है? जैसे मैंने ले लिया a इज़ इक्वल टू 5, ओके? b इज़ इक्वल टू 3 लिया, ओके? अब मैं प्रिंट करती हूँ a एंड b। शॉक्ड मत होना, बिल्कुल भी शॉक्ड मत होना, मैम 1 कैसे आ गया? मैं समझाऊँगी 1 कैसे आ गया, 5 एंड 3 1 कैसे आ गया? तो मैंने आपको बताया जो बिटवाइज़ ऑपरेटर होता है, ये हमेशा बाइनरी नंबर पे काम करते हैं। लाइक मैं एक लेती हूँ, जैसे आपका 5 का बाइनरी नंबर क्या होता है? यहाँ पे बताती हूँ आपको। 5 का यहाँ पे मैं कमेंट देती हूँ, 5 इन बाइनरी आप कैसे लिखोगे? 5 इन बाइनरी आप लिखोगे 0 1 0 1, ठीक? ये 5 हो गया, एंड आप 3 को कैसे लिखोगे? तो 3 इन बाइनरी आप कैसे लिखोगे? 0 0 1 1, ये आपका 3 हो गया। अब मैंने एंड ऑपरेटर क्या बताया था? एक ट्रू होगा तो आपका ट्रू होगा, यानी एक ट्रू होगा, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो वो ट्रू है, लेकिन अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये फॉल्स ही हो जाना है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1, जैसे अब यहाँ पे आप इसको करोगे, यहाँ पे एंड ऑपरेटर वर्क कर रहा है, एंड ऑपरेशन लग रहा है, 0 0 यानी फॉल्स फॉल्स आपका फॉल्स हो जाएगा। 1 0 एक स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स हो जाएगा। 0 1 एक स्टेटमेंट फॉल्स, आपका फॉल्स हो जाएगा। 1 1 दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ये आपका ट्रू हो जाएगा। और मैं 1 इन बाइनरी कैसे लिखूंगी? 1 इन बाइनरी 0 0 0 1, यानी कि आप इसको जब सॉल्व करोगे, मैंने जैसे आपको वहां पे बताया था एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, उस तरह सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा। तो जो हमारा आउटपुट आता है इसको करने पे, उसको इसका न्यूमेरिक वैल्यू आ जाता है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे न्यूमेरिक वैल्यू में? इसको हम न्यूमेरिक वैल्यू में 1 लिखेंगे, तो ये हमारा 1 आ गया, ठीक है? आप एक बात ध्यान रखो, जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है ना, एंड ऑपरेटर को जैसे मैं बता भी चुकी हूँ आपको, एंड ऑपरेटर को किससे लिखते हैं, और ऑपरेटर को किससे लिखते हैं, नॉट को कैसे लिखते हैं, ठीक है? अब जैसे मैं यहाँ पे, ये आपका ए एंड बी ये आया था, अब मैं और के साथ देखती हूँ। और को मैंने ऐसे लिखा था ना, ऐसे, ये देखो ये आपका 7 आ गया, तो ये भी, इसको भी करके देखते हैं। ये मैं कॉपी कर लेती हूँ कि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है? अब जैसे 1 इन बाइनरी, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पे 7 लिखते हैं, ठीक? अब जैसे और ऑपरेटर क्या था आपका? एक स्टेटमेंट ट्रू ट्रू है तो जो आपका आउटपुट होगा वो भी ट्रू होगा, वो फॉल्स पे डिपेंडेंट नहीं करता है। तो लाइक अभी देखो, आप यहाँ पे 0 0 दोनों फॉल्स है, तो चलो ठीक है, ये आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है, 1 आपका ट्रू है, यानी कि एक स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो भी ट्रू ही आएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया आपका, ओके? अब ये इसमें भी एक स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये भी आपका यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे आपका 1 आ गया, यहाँ पे तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, सोने पे सुहागा हो गया, कोई कहने की बात ही नहीं है भाई। तो यहाँ पे भी आपका 1 आ गया। अब आप 1 को अगर जो न्यूमेरिक में चेंज करोगे तो आपका 7 आएगा, ओके? आपका 7 आएगा। ये तो आपको आता ही होगा ना, बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने में, न्यूमेरिक में इतना आना चाहिए भाई, ये नहीं आ रहा है तो फिर सीख लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो ये हो गया आपका और ऑपरेटर। बिटवाइज़ ऑपरेटर में ना आपका एंड होता है, और होता है, एक्सऑर होता है। चलो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आपका एंड होता है, और होता है, आपका नॉट होता है, आपका एक्स और होता है। तो ये सब आपका और भी होते हैं। ये सब आपके जो होते हैं बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं, ठीक है? तो मैंने इतना बता दिया, होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर कहीं नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगी, ठीक है? और रही बात इसकी जुपिटर नोटबुक की फाइल की, तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बोल दो कि मैम मुझे आप जुपिटर नोटबुक की फाइल दे दो एंड पीपीटी नोट्स दे दो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो एक बार आप बोल देना। तो बस आज के लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स पूरा कवर कर लिया, होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एकदम बता दूँगी जहाँ-जहाँ आपको नहीं समझ आया, ठीक है? तो हम कल के लेक्चर्स में पढ़ेंगे स्ट्रिंग इन डिटेल, स्ट्रिंग को एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो कल का लेक्चर बिल्कुल भी भूलना नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ओके?
दोस्तों आज के लेक्चर्स में हमने पूरा ऑपरेटर्स कवर कर लिया है जुपिटर नोटबुक पे रन करके। होप आपको सारे सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आपको कमेंट करके पूछ लेना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो यार। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप लोगों को समझ आ रहा है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक तो करना बनता ही है ना। एंड फुल सीरीज़ के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना एंड आज के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं कल के लेक्चर में।